देखिए बेटा, आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है तो मैंने क्या किया, छोटे नंबर का बड़े नंबर में डिवाइड करके एचसीएफ निकाल लिया। लार्जेस्ट नंबर मतलब एचसीएफ, तो इन दोनों का एचसीएफ चाहिए। तो डिवाइड करोगे, रिमाइंडर आएगा 520। तो 520 का फिर से किस में डिवाइड कर दोगे, इसमें। फिर जो रिमाइंडर आया उसका डिवाइड किस में कर दोगे, इसमें। कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, मतलब ये आपका एचसीएफ हो गया। अब यहाँ पे आपको एचसीएफ निकालना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसमें केवल खुद से डिवाइड जाता है, और किससे डिवाइड जाता है, 1 से, और किसी से भी डिवाइड नहीं जाता है। तो प्राइम नंबर्स होते हैं आपके 2, 3, 5, 7, है ना, 11, 13, 17। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया 2। उसी तरह से स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया 4। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। जैसे 3 प्राइम नंबर है तो 3 में सिर्फ 3 से डिवाइड जा सकता है या 1 से डिवाइड जा सकता है, और किसी से डिवाइड नहीं जा सकता। 4 कंपोजिट नंबर है क्योंकि 4 में 4 से भी डिवाइड जा सकता है, 2 से भी डिवाइड जा सकता है, 1 से भी डिवाइड जा सकता है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया 4। तो भाई 2 और 4 का एचसीएफ मतलब कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा। सिंपल सी बात है। अब इस सवाल को बहुत ध्यान से समझना है। n³ माइनस n को आप इन दोनों से n कॉमन कर लेंगे, बचेगा n² माइनस 1। तो 1 को यहाँ पे 1 का स्क्वायर भी समझ सकते हो। तो a² माइनस b² लगाओगे तो a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा। तो सवाल में उसने कहा है कि ये 6 से डिविजिबल है, n³ माइनस n 6 से डिविजिबल दिखाना है। तो हम लोग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करेंगे। तो सवाल में हमको 6 से डिविजिबल दिखाना है तो हम b6 ले लेंगे, जिससे डिविजिबल दिखाना हो वही b ले लेते हैं। और r की वैल्यू 0 से होती है b तक, है ना। तो b हमारा 6, तो यहाँ 6 तक हो गई। कहने का मतलब 0 से शुरू करोगे r की वैल्यू और 6 से छोटी लोगे, मतलब कहाँ तक लोगे, 5 तक। तो बेटा और क्या कहते हैं, a की जगह n रख लो क्योंकि सवाल में n का यूज़ है। ठीक, a बराबर हम हमेशा n मान लेते हैं। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा हो जाएगा, ये सारी वैल्यू पुट करेंगे, n बराबर 6³ प्लस r। ओके, तो केस 1 भाई r की वैल्यू बारी बारी से लेंगे। तो r की 6 वैल्यू आई हैं तो 6 केस बनाओगे। पहले केस में r की जगह 0 ले लो, r की जगह 0 ले लोगे तो n बराबर क्या मिलेगा, 6³। तो n जहाँ कहीं भी लिखा है, ये देखो इन जगहों पे लिखा है, तो सब जगह 6³ रखना है। यहाँ 6³ रखोगे 6³ हो जाएगा, यहाँ रखोगे 6³ प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ रखोगे 6³ माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, बाहर 6 है ना, तो बाहर इंटू में 6 लिखा हुआ है तो इसमें 6 से डिवाइड नहीं चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, 6 से कट जाएगा। ठीक, तो हमने लिख दिया इज डिविजिबल बाई 6। आपको n³ माइनस n को 6 से डिविजिबल दिखाना, तब बन गया डिविजिबल। अब अगले केस में आते हैं। अगले केस में r बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 1। तो r बराबर 1 रखोगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, 6³ प्लस 1 हो जाएगा। फिर से बेटा ये जो वैल्यू निकाले थे n³ माइनस n की, यहीं पे n की जगह 6³ प्लस 1 रखना है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो जब आप रखोगे तो आपके पास इतना बन जाएगा। तो ये 1 और ये 1 जुड़ के 2 हो जाएगा, ये 1 से 1 कट जाएगा। देखो फिर बाहर 6 है ना, तो इसमें 6 से डिवाइड तो चला ही जाएगा। अब देखो, अब उसी तरह से हम लोग रखेंगे, 1 तक रख चुके हैं ना, अब r बराबर 2 रखेंगे। तो r बराबर 2 रखोगे तो 6³ प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे सब जगह n की जगह 6³ प्लस 2 रख देना है आपको। देखिए, तो n प्लस 1 था तो 6³ 2 प्लस 1 हो गया, n माइनस 1 था तो 6³ 2 प्लस माइनस 1 हो गया। तो अब देखो 2 1 3 हो जाएगा, 2 में से 1 चला जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 2 में से 1 जाएगा, 1 आता है। अब हमने क्या किया, इन दोनों से 2 कॉमन कर लिया। तो 2 कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, और उसी तरह से इन दोनों से हम 3 भी कॉमन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। तो 6 बाहर आ रहा है, मतलब इसमें 6 से डिवाइड चला जाएगा। अब r बराबर 3 रखोगे, n बराबर 6³ प्लस 3 हो जाएगा। सब जगह वैल्यू पुट करोगे, फिर क्या करोगे, वही काम करोगे कि इन दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा,
और इन दोनों से 3 कॉमन आ जाएगा, 3 2 6 बार 6 आ रहा है मतलब 6 से डिविजिबल। ऐसे r बराबर 4 रखना है आपको, तो n बराबर 6³ + 4 हो जाएगा। सब जगह वैल्यू पुट कर देना, तो बेटा इन दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा, है ना, और इन दोनों से 3 कॉमन हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा तुम्हारा 6। अब ऐसे r बराबर 5 रखोगे तो 6³ + 5 हो जाएगा। ये वैल्यू सब जगह पुट कर देना है आपको। तो अब आप देख सकते हो कि इन दोनों से डायरेक्ट 6 कॉमन हो जाएगा, 6 बाहर आ रहा है मतलब 6 से डिविजिबल है तुम्हारा n³ - n। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि n बराबर जो भी 6³ + 5 है वो मैंने किस में पुट किया है, इसमें पुट किया है, ठीक है ना, तो समझ गए होगे।